मेरे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब, जो कल सरयू नदी में बाकायदा स्नान करके रामलला का दर्शन करके आए हैं। बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं। इसके बाद बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि पार्टी के नेतृत्व ने प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार किया, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा वहां पर नजर आए। उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कल मैंने आपका ट्वीट देखा, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें। आप वहां गए, एक सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं क्या भाव था, क्यों आप वहां गए जब पार्टी ने थोड़ा डिफरिंग पोजीशन लिया? नहीं, देखिए, पहली बात तो पार्टी को डिफरिंग पोजीशन नहीं है। जहाँ तक कल की बात है, कल मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम वहाँ पे गए। मकर संक्रांति के अवसर पे भगवान श्री राम लल्ला जी के दर्शन करके, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान राम से, और यही मनोकामना की कि पूरी सृष्टि में मंगल हो, सभी खुशहाल हों। और हम अपना कभी जब नया शुरू करते हैं तो लेके राम का नाम शुरू करते हैं, और उस भाव से कि मकर संक्रांति पे वहाँ पर सरयू नदी में डुबकी लगाकर भगवान राम लल्ला के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके और राम का नाम लेकर आज से हम हरियाणा में कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का अभियान हम शुरू करने जा रहे हैं। इस भाव से हम गए। हमारा ये मानना है कि भगवान राम सबके हैं और सभी में राम है। मैं तो जिस क्षेत्र से आता हूँ हरियाणा से, वहाँ तो हम सुबह उठते हैं तो किसी से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम जी। राजस्थान में तो राम राम सा। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर नया काम शुरू करते, किसान मजदूर अपने खेत में अगर हल दगाएगा, कोई ट्रैक्टर का गेयर लगाएगा तो कहेगा लेके राम का नाम और चलो भाई। व्यापारी अपना कारोबार शुरू करेगा तो कहेगा लेके राम का नाम शुरू करें। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पे अगर बारिश होती है, वर्षा होती है तो राम बरस रहा है। ये हमारी संस्कृति है। भगवान राम सब में है और भगवान राम सबके हैं। इस भाव से हम वहाँ गए। सर मैं फिर कह रहा हूँ कि तस्वीरें बड़ी दिलचस्प। मैंने देखा कि आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन फिर मैं दोहराना चाहूँगा, बीजेपी कह रही है डिविएट कर रहे हैं आप लाइन से। बीजेपी को कहने से क्या है, वो तो कहेंगे जो कहना। और मैं एक और आपको बताऊं कि हम कोई पहली बार नहीं गए। मैं पहले भी, पिछले वर्ष भी मैं गया था। मैं पूछना चाहता हूं कितने भाजपा के सांसद गए वहाँ, कितनी बार, कौन जाता है? हरियाणा से तो आज तक मैंने किसी को जाते नहीं देखा वहाँ। कोई भाजपा को राजनीतिक व्यक्ति वहाँ जाए। मैं पिछले वर्ष भी गया था जब ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फैसला एक स्टैंड था कि सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय होगा उस निर्णय के अनुसार यहाँ पर, तो जब निर्णय हुआ, निर्णय के कुछ महीने के बाद उपरांत हम गए वहाँ, रामलला के दर्शन किए पिछले वर्ष भी, और किस प्रकार का कार्य चल रहा था वो सारी चीज़ हम देख के आए। और इस वर्ष मैं दोबारा गया। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कितने उनके कौन अपना सांसद वहाँ पहुँचे। तो सबकी अपनी आस्था रहती है, जो जाए नहीं जाए, लेकिन सबकी अपनी आस्था रहती है। और कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा स्टैंड रहा है, वो सभी आस्थाओं का कांग्रेस पार्टी सम्मान करती है। हिंदू धर्म की हर आस्था का कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सम्मान करती है, बाकी आस्थाओं का भी कांग्रेस पार्टी पूर्णतः सम्मान करती है। हम मगर साथ में, उसके साथ साथ आपस में सद्भाव की बात करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का विचारधारा। जब आप जैसे बड़े नेता वहाँ जाते हैं तो निश्चित तौर पे लोगों के मन में ये सवाल आता है। मैं सीधे ही आपसे पूछ लेता हूँ कि जो बात दीपेंद्र हुड्डा साहब समझ रहे हैं, क्या पार्टी नेतृत्व तो नहीं समझ पाई? क्या प्राण प्रतिष्ठा में आपको लगता है 22 तारीख को पार्टी नेतृत्व को जाना बेहतर, ये फैसला करते तो बेहतर हो? देखिए, वहाँ उस जहाँ तक 22 तारीख की बात है, उस बात को लेकर पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है। वो पार्टी के जो उस बात को लेकर जो पार्टी के सारे हमारे प्रवक्ता अधिकृत हैं, उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी है, मीडिया के सामने रखी। मगर साथ में हमारी पार्टी का ये स्टैंड रहा है कि भाई जिसकी आस्था जहाँ है वहाँ अपनी आस्था अनुसार वो अवश्य जाएगा। और ये पार्टी की स्टैंड की बात नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये तो आस्था अनुसार हर व्यक्ति अपनी अपनी जो है स्वतंत्र है। हमारा देश का संविधान भी कहता है, लेकिन जो है अपनी इस बात को मैं समझता हूँ राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। भाई ये मैं कहना चाहता हूँ सर। क्यों किया? और इसमें जो भाजपा की आप बात कर रहे हो, देखिए, भाजपा को भी या किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी के नेता को भगवान राम का दायरा सीमित नहीं करना चाहिए। भगवान राम का दायरा असीम है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरे विश्ववासी और 140 करोड़ भारतवर्षवासी, सभी की आस्था के प्रतीक भगवान राम है। सभी में भगवान राम है। भगवान राम किसी एक पार्टी के नेताओं के हैं, किसी पार्टी विशेष के नेताओं तक सीमित हैं, वो नहीं है। भगवान राम हर भारतवासी के हैं।
भगवान राम का तो का तो जो है दायरा असीम है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इसलिए कहा गया कि उन्होंने सभी को एक नज़र से देखा, सभी भगवान राम की संतान है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को, किसी पार्टी को अपने नेताओं तक भगवान राम के दायरे को सीमित करने की दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर क्योंकि आपने अभी याद भी दिलाया कि आप पिछले साल भी गए थे और वो भी कोर्ट के जजमेंट के बाद, बतौर सीनियर लीडर ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का कोई पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है पार्टी को, आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये मैंने आपको बता दिया, जो इस पे विषय पे मेरे को अपनी बात रखनी थी वो मैंने कह दी। उसको आप घुमा कर आप उसको राजनीतिक दिशा में लेके जाने, उसका कोई अर्थ नहीं। मगर वो उस बात पे मैंने जो अपनी बात कहनी थी वो कह दी। सर एक क्रिटिसिज्म और आया है, महंत राजू दास ने ये बोला है कि कांग्रेस पार्टी ने, ये आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, एक जनरल रिएक्शन मुझे चाहिए, कि उन्होंने ये आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने रामलला को काफ़ी समय तक टेंट उनकी वजह से रहा, गांधी परिवार ने इस पर न्याय नहीं किया। आपको लगता है इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर सही है राम मंदिर को? कल हमने वहाँ पे हनुमानगढ़ी में महंत राजू दास जी का भी आशीर्वाद प्राप्त किया। अच्छा, आप गए थे उनके पास? हनुमानगढ़ी भी हम गए थे, वहाँ पे पवन पुत्र हनुमान जी के भी हमने दर्शन किए, उनका भी आशीर्वाद। हनुमान के दर्शन और हनुमान के आशीर्वाद के बिना अयोध्या नगरी का कोई, मैं समझता हूँ, विजिट पूरा नहीं है। और अगर आप इतिहास अगर उठा के देखें तो कांग्रेस के समय ही वहाँ पर मैं समझता हूँ पूजा अर्चना की शुरुआत की गई। बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोल कर, और अगर श्री रामलला की पूजा अर्चना की अगर शुरुआत की गई तो उसमें राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे थे। और उन्होंने अपना 89 के अंदर चुनाव का अभियान भी अयोध्या से शुरू किया था राजीव गांधी जी ने। तो ये एक जो है, मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि भगवान राम सबके हैं और सब में भगवान राम है, सभी के आस्था के प्रतीक हैं भगवान राम। किसी एक दल के नेताओं तक उनका दायरा सीमित करना संभव ही नहीं है, तो उनका तो असीम दायरा है, हम सबके भगवान राम। सर एक थोड़ा सा मैं अलग सवाल पॉलिटिकल आपसे पूछना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी के साथ आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट की बातचीत चल रही थी, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तभी एक खबर आई है कि चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस का ऐलान किया गया है, मेयर उनका, 2 डिप्टी मेयर्स आपके। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं और क्या संभव है कि ये एक्सटेंड हो पंजाब और हरियाणा आपके स्टेट में? देखिए, इंडिया अलायंस हो चुका है। इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है। तो आपस में जिस प्रकार से तालमेल बनाने के जो प्रयास किए जाएंगे, और राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय लिए जाएंगे वो लिए जा रहे हैं। तो ये तो मैं, अगर चंडीगढ़ मेयर के अंदर अलायंस हुआ है तो ये तो अच्छी बात है। हरियाणा में एक्सटेंड हो सकता है सर, वो लोग 1-2 सीटें, तो पूरा राष्ट्रीय अलायंस है ना। तो इंडिया अलायंस राष्ट्रीय अलायंस है, और राष्ट्रीय अलायंस में की गरिमाएँ होती हैं, जो भी बातें हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे होती हैं। हरियाणा के अंदर के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना आता कि मगर कांग्रेस पार्टी स्वयं सक्षम है हरियाणा में, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे हमारा अलायंस है। तो जो भी बातें होंगी वो अपना राष्ट्रीय स्तर पे जब उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दीपेंद्र हुड्डा साहब जो खुद अयोध्या का दौरा किया था, उन्होंने रामलला का दर्शन किया। उनका कहना है कि राम सभी के हैं और उनको किसी एक परिधि में बांधना ठीक नहीं होगा। कैमरामैन मनोज के साथ आशीष कुमार सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।